गौरव तिवारी भारत के सबसे जाने माने और सम्मानित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। पूरी जिंदगी उन्होंने मौत और रहस्यों के जवाब तलाशे और जब उनकी अपनी मौत हुई वही सबसे बड़ा सवाल बन गई। 7 जुलाई 2016 की सुबह करीब 8 बजे गौरव रोज की तरह उठे, नाश्ता किया, कुछ जरूरी ईमेल्स निपटाए। लगभग 11 बजे वो नहाने गए। घर में बाकी लोग अपने अपने कामों में लगे थे। तभी बाथरूम की तरफ से जोर की धम्म की आवाज आई। परिवार ने उन्हें आवाज दी, कोई जवाब नहीं। दरवाजा खटखटाया, फिर भी खामोशी। आखिरकार किसी तरह दरवाजा खोला गया तो गौरव फर्श पर बेहोश पड़े मिले। फौरन लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हैरानी यहीं से शुरू होती है। अंदरूनी कोई बड़ी चोट नहीं, न हार्ट अटैक के संकेत, लेकिन गर्दन पर एक लंबा काला निशान था। वो कैसे पड़ा, किसने बनाया, आज तक साफ नहीं है। तो क्या ये मौत किसी अलौकिक ताकत का नतीजा थी, सोची समझी साजिश, या फिर आत्महत्या? आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि गौरव थे कौन। गौरव तिवारी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर थे। 1986 में पटना में जन्म और 21 साल की उम्र में उच्च पढ़ाई के लिए अमेरिका। मकसद था एविएशन, लेकिन फ्लोरिडा के किराए के अपार्टमेंट में उन्हें कुछ अजीब अनुभव होने लगे। चीज़ों का खुद ब खुद हिलना, अचानक ठंडी हवा का आना और एक छोटी बच्ची की आवाज़ें। आसपास पूछने पर लोगों ने कहा कि इस जगह पर एक बच्ची की आत्मा भटकती है। जिज्ञासा ने उन्हें पैरानॉर्मल ग्रुप्स तक पहुंचाया और यहीं से उनकी राह बदल गई। गौरव का तरीका साफ था, पहले सबूत फिर निष्कर्ष। वो हर जांच में उपकरणों से रीडिंग लेते और साइंस की मदद से नतीजा निकालते। अपने करियर में उन्होंने 6000 से भी ज्यादा कथित हॉन्टेड लोकेशंस की जांच की, जैसे भानगढ़ फोर्ट, कुलधरा, मुकेश मिल्स और कई अन्य। टीवी पर भी उनका असर दिखा। फियर फाइल्स और भूत आया जैसी शोज की कुछ कहानियां उनके केसों से प्रेरित थीं और वो खुद भी शो के इंट्रो एंड में नजर आते थे। साथ ही उनका सपना था भारत में ऐसी हेल्पलाइन जो पैरानॉर्मल अनुभव कर रहे लोगों की मदद कर सके। सब कुछ तेजी से बढ़ रहा था जब एक नया केस मिला, ऐसी जगह जहां उनकी रीडिंग्स के मुताबिक करीब 12 आत्माओं की मौजूदगी थी। मौत से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि एक नेगेटिव फोर्स उनका पीछा कर रही है, जैसे उन्हें अपनी दुनिया में खींच रही हो। घटना के बाद पुलिस ने रिपोर्ट में इसे सुसाइड बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर पैरानॉर्मल एंगल पर खूब चर्चा हुई। सालों गुजरने के बाद भी कोई ठोस, सबके लिए स्वीकार्य वजह सामने नहीं आई। क्या ये प्लान्ड मर्डर था, उनका खुद का कदम, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम अभी तक विज्ञान से पूरी तरह नहीं समझ पाए? आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। हम इस कहानी को गौरव तिवारी और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को समर्पित करते हैं। और अगर आपको ऐसी ही रियल लाइफ क्राइम, मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज पसंद है तो हमारे चैनल खूनी फ्लक्स को अभी सब्सक्राइब कर लो। नई कहानियां मिस मत करना। बेल आइकन दबाना ना भूलें।